आप सभी का स्वागत है मॉडर्न क्लासरूम में। आज के स्टैटिक जीके में हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित वचन एवं नारे। ठीक है, चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? तो यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, लिख लेते हैं, बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, सरफरोजी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह किसने कहा था? तो यह कहा था राम प्रसाद बिस्मिल ने। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल ने क्या कहा था? सरफरोजी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह किसने कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह किसने कहा था? तो यह इकबाल ने कहा था। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने कहा? इकबाल ने। जय हिंद, जय हिंद का नारा किसने दिया है? तो वह सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने। सरफरोजी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह किसने कहा? राम प्रसाद बिस्मिल ने। और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह किसने कहा था? इकबाल ने। और जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। हे राम, यह नारा किसने दिया था? तो यह दिया था महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी ने हे राम का नारा दिया था। जनगण मन अधिनायक जय है, तो यह किसने? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, यह किसने कहा? तो यह कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, यह विचार किसका था? तो यह विचार था भगत सिंह का। किसका था? भगत सिंह का। फिर से देख लेते हैं। हे राम का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। और जनगण मन अधिनायक जय है, यह रविन्द्रनाथ टैगोर का था। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, यह विचार जवाहरलाल नेहरू का था। और क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, यह विचार किसका था? भगत सिंह का था। ठीक है, चलिए यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिए, जहाँ भी व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप, एसटीडी ग्रुप है, वहाँ पे इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। चलिए आगे देख लेते हैं। इंकलाब जिंदाबाद, यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा दिया था भगत सिंह ने। किसने दिया था? भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। लेकिन बाद में फिर किसने दिया? बाद में मोहम्मद इकबाल ने भी दिया था। तो ये भी लिख लीजिए, मोहम्मद इकबाल। पहले भगत सिंह ने दिया, उसके बाद से मोहम्मद इकबाल ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। दिल्ली चलो नारा, यह किसका था? तो यह नारा था सुभाष चंद्र बोस का। सुभाष चंद्र बोस का नारा था दिल्ली चलो। करो या मरो, ये तो आपको पता ही होगा, महात्मा गांधी जी ने दिया था। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। मेरे शरीर पर पड़ी एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य की कफन में कील सिद्ध होगी, यह किसने कहा था? तो यह कहा था लाला लाजपत राय ने। ठीक है, लाला लाजपत राय जी ने कहा था। लाला लाजपत राय जी ने कहा था मेरे शरीर पर पड़ी एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य की कफन में कील सिद्ध होगी। ठीक है, चलिए इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने सबसे पहले, उसके बाद मोहम्मद इकबाल। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस। करो मरो महात्मा गांधी। और मेरे शरीर पर पड़ी एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य की कफन में कील सिद्ध होगी, यह किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था। आगे देख लेते हैं। आराम हराम है, यह किसने कहा था? तो यह कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, आराम हराम है, यह किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था आराम हराम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतवर्ष को तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रिटानी कब्जे में रखा जाएगा, यह किसने कहा था? तो यह कहा था लॉर्ड एल्गिन ने। किसने कहा था? लॉर्ड एल्गिन ने कहा था भारतवर्ष को तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रिटानी कब्जे में रखा जाएगा, यह कहा था लॉर्ड एल्गिन ने। आगे देख लेते हैं। वंदे मातरम, यह हो जाएगा आपका बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। यह क्लास यहीं तक, इसके मिलेंगे अगले पार्ट में। ठीक है, थोड़ा सा बचा हुआ है तो हम अगले क्लास में कवर कर लेंगे। आप यदि इंडियन ज्योग्राफी की क्लास हमसे पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, हमने वहाँ पर 3 से 4 टॉपिक कवर करा दिया है, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सुबह ध्यान रखिए, सुबह 6 AM पर डेली करंट अफेयर्स की क्लास होती है, उसको भी आप देख लिया करिए। और 11 बजे
आपको जियोग्राफी की क्लास डेली प्रोवाइड की जा रही है और 2 बजे स्टैटिक जीके की क्लास होती है, ठीक है। स्टैटिक जीके और रात को 8 बजे पॉलिटी की क्लास आपको मिल जाएगी। तो आप जितने भी वीडियो अपलोड किए जाते हैं उसको ज़रूर देखा करिए, जिससे आपको फ़ायदा होगा। चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।